हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, तो हम वोल्टेज डिवीजन और करंट डिवीजन का फॉर्मूलास देख चुके हैं। अब चलिए चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ। ठीक है, आप क्वेश्चंस पूरा अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करेंगे, एक एक क्वेश्चन को नोट करेंगे और खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नोट नहीं भी करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकालने की कोशिश कीजिए, आपसे सॉल्व होता है कि नहीं, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देखेंगे। राइट, तो चलिए, आई होप आपने सब सॉल्व करके देखा होगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसमें पूछ रहा है V1 और V2 कितने होंगे। ठीक है, 20 वोल्ट का सोर्स है, सिंपल सा आर सीरीज सर्किट है। ठीक है, जो हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन देखे थे जब वोल्टेज डिवीजन रूल का फॉर्मूला जब हम नोट कर रहे थे, तभी हमने सीरीज कॉम्बिनेशन देखा था R1 और R2। उस केस में हम V1 और V2 निकालना सीख गए थे। ठीक है, अब पूछ रहा है कि ये V1 और V2 की क्या वैल्यू होगी। तो अगर वोल्टेज डिवीजन से इसका डायरेक्टली निकालें हम, तो V1 क्या दिख रहा है हमें, V1 दिख रहा है 2, क्योंकि R1 ये R2, 2 + 3 इंटू क्या 20। तो V1 कितना आया 2/5 इंटू 20, दैट इज 5 4 = 20 एंड देन 8 वोल्ट। राइट, यहां पे देख के पता चल जा रहा है कि अगर V1 आ गया है 8 वोल्ट, तो बचा हुआ वोल्टेज कितना आएगा 12 वोल्ट। 12 वोल्ट किसके, क्योंकि टोटल वोल्टेज तो 20 वोल्ट होना चाहिए। हमको पता है कि केवीएल के हिसाब से किसी भी क्लोज्ड पाथ या क्लोज्ड लूप के या फिर लूप में वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू 0 होता है। तो अगर वोल्टेज यहाँ पे टोटल वोल्टेज 20 वोल्ट सप्लाई हो रहा है, तो ड्रॉप भी कितने होंगे 20 वोल्ट के। तो V2 कितना होगा 20 वोल्ट। ठीक है, और अगर आप उससे भी निकालते हैं, किससे, वोल्टेज डिवीजन रूल से भी, तो भी V2 कितना आता है 12 वोल्ट। पर अगर आप जैसे ही इसको लिखते हैं कि V2 12 वोल्ट होता है, तो यहां पे आपका आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब मैंने वोल्टेज डिवीजन रूल बताया था, तब मैंने ये बताया था कि मान लीजिए करंट यहां से निकल रहा है और यहां पे भी करंट आ रहा है, ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। अब यहां पे जब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो उस वक्त मैंने साइन क्या लिया था, प्लस माइनस ऐसे लिया था। उस टाइम भी रेसिस्टर के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट एंटर कर रहा था, नेगेटिव टर्मिनल से निकल रहा था। पर यहां पे नेगेटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है। मतलब क्या, क्वेश्चन में पहले से ही जब V2 का पोलैरिटी मार्क्ड है और हमारे हिसाब से ये कौन सा कैलकुलेशन है, पैसिव साइन कैलकुलेशन है, तो जो ओम्स लॉ के जो मैंने दोनों साइन कन्वेंशन दिखाए थे कि अगर करंट नेगेटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा है, तो V2 कितना होगा -12 वोल्ट। ठीक है, मतलब कि क्या, एक्चुअल में वोल्टेज ड्रॉप इस रेसिस्टर के कितना होगा 12 वोल्ट ही होगा। पर क्वेश्चन में क्योंकि पोलैरिटी उल्टा पूछा है हमारा कि वोल्टेज ऐसे दिया है, तो आप बताइए इस वोल्टेज की कितनी वैल्यू है। तो यहां पे जब ये +-12 वोल्ट है, यहां पर +-12 वोल्ट आ रहा है और यहां पे +-8 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा +-12 वोल्ट इधर है, तो V2 कितना हुआ, उसका पोलैरिटी उल्टा है, तो ये हो जाएगा -12 वोल्ट। तो यहां पे V1 8 वोल्ट आया, V2 -12 वोल्ट आया। तो यहां पे ट्रिकी पार्ट कौन सा था, बस ये V2 = -12 वोल्ट वाला। ठीक है, तो वोल्टेज डिवीजन लगाते समय भी आप क्या नोट करेंगे, साइन नोट करेंगे कि साइन कौन सा है, अगर साइन उसी डायरेक्शन में है कि नहीं, करंट के पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करने वाला साइन है कि नहीं। राइट, अगर आपको कंफ्यूजन होता है वोल्टेज डिवीजन रूल में, तो सिंपल सा क्या है, इसमें करंट निकालिए, 20/5 करेंगे, 4 एम्पियर्स करंट आ जाएगा, 4 × 2 8 एंड 4 3 = 12, और इसमें आप फिर ओम्स लॉ वाले साइन से बता सकते हैं कि V2 -12 आएगा, क्योंकि वोल्टेज डिवीजन और कुछ नहीं बल्कि क्या है, करंट निकालने के बाद ओम्स लॉ लगाना। ठीक है, तो ये रखा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, यहां पे पूछ रहा है I0 और V0 की वैल्यू। ये थोड़ा वोल्टेज डिवीजन और करंट डिवीजन से
हट के है, पर बेसिक केसीएल और केवीएल ही अप्लाई हो रहा है। आइए देखते हैं ये क्या है। ये है आई नॉट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऐसा करंट सोर्स, क्या डिपेंडेंट करंट सोर्स जो दूसरे ब्रांच के करंट के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, ये करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है। करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स की वैल्यू क्या है कि यहां से 0.5 आई नॉट फ्लो हो रहा है, ठीक है। डायरेक्शन दिया हुआ है तो 0.5 आई नॉट इधर से फ्लो हुआ, आई नॉट इधर जा रहा है और इधर से क्या आ रहा है 3 एम्पियर करंट सोर्स है। तो इस नोड पे अगर मैं केसीएल लगाऊं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि 0.5 आई नॉट प्लस 3 एम्पियर्स इज इक्वल टू आई नॉट। क्यों? सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट्स, ठीक है। तो यहां से आई नॉट की वैल्यू क्या मिलती है हमें, आई नॉट की वैल्यू मिलती है 0.5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.5 आई नॉट डिवाइडेड 3 डिवाइडेड बाय 0.5 इज इक्वल टू 6 एम्पियर्स, ठीक है। तो आई नॉट की वैल्यू 6 एम्पियर्स मिल जाती है। अगर आई नॉट की वैल्यू 6 एम्पियर है और कितना हुआ 6 एम्पियर, और वोल्टेज कितना होगा वी नॉट होगा 6 × 4। और ध्यान देंगे कि इसमें करंट कहां से एंटर कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से लीव कर रहा है नेगेटिव टर्मिनल से। तो ये क्या हो गया वी नॉट इज इक्वल टू 6 × 4 दैट इज 24 वोल्ट, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था, बेसिक केसीएल और केसीएल ही लगा और ओम्स लॉ लगा, पर फिर भी मैं डिपेंडेंट सोर्सेस वाले क्वेश्चन इसलिए रखता हूं ताकि आप डरे मत कभी भी डिपेंडेंट सोर्सेस को देख के। काफी बेसिक क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम में आएंगे तो उन्हें आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ऐसे आईईएस में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इवन एसएससी जेईई में कुछ ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पर आईईएस में तो खासकर ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे आपको, राइट। चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हर रेसिस्टर्स और के अक्रॉस कितना करंट फ्लो हो रहा है और कितना वोल्टेज है वो बताना है हमें, ठीक है। एक पहला मेथड क्या होगा, जो बेसिक जो वोल्टेज डिवीजन और करंट डिवीजन नहीं जानता वो क्या करेगा, काफी सिंपल सा सर्किट है। 3 और 6 पैरेलल में, 3 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन हमको क्या देगा, इक्विवेलेंट 2 ओम देगा। यहाँ पे 2 और 8 ऐड करेंगे कितना होगा, 2 और 8 10 हो जाएगा। तो ओवरऑल रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आया, 10 ओम का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, 30 वोल्टेज का सोर्स है। तो करंट कितना निकल रहा होगा, करंट निकल रहा होगा I1 इज इक्वल टू 3 एम्पियर्स, ठीक है। I1 निकल गया 3 एम्पियर्स। समझ गए कैसे किया मैंने, 6 और 3 पैरेलल में, पैरेलल करेंगे 6 3 से 18 अपॉन 9 इज इक्वल टू 2 ओम्स। यहां 2 ओम्स आया, सीरीज में 8 + 2 10 इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हुआ, 30/10 इज 3 एम्पियर्स। तो 3 एम्पियर्स I1 यहां से फ्लो कर रहा होगा। अगर यहां से 3 एम्पियर फ्लो कर रहा है तो V1 कितना हुआ, V1 हुआ 3 × 8 इज नथिंग बट 24 वोल्ट, ठीक है, 24 वोल्ट, राइट। यहां पे I1 मुझे मिल गया कितना, 3 एम्पियर्स। V1 की वैल्यू भी पता चल गई। अब आप मुझे बताइए करंट डिवीजन से कि अगर यहां पे 3 एम्पियर्स है तो कितना डिवाइड होगा। इसको 2 मेथड से करते हैं। पहला, हमें करंट डिवीजन पता है इसलिए चलो करंट डिवीजन से करते हैं कि 6 ओम में कितना डिवाइड होगा और 3 ओम में कितना डिवाइड होगा। तो अगर मैं I2 लिखूं, मतलब I2 क्या है, करंट थ्रू 3 ओम, तो 6/3 + 6 इंटू कितना 3 ओम, कितना हुआ, तो I2 आ गया मेरा 6 9 एंड देन 3 3 2 एम्पियर्स, राइट। और वैसे ही अगर I2 यहां पे I2 कितना हुआ, I2 यहां पे हो गया 2 एम्पियर्स, राइट। और बेसिक सी बात है कि रेसिस्टेंस कम है तो ज्यादा करंट फ्लो होगा इसमें से। और अगर यहां से 3 एम्पियर आ रहा है, 2 एम्पियर इधर जा रहा है,
तो क्या मुझे फिर से केसीएल लगाने करंट डिवीजन रूल लगाने की जरूरत है 6 ओम में फाइंड करने के लिए? नहीं, मैं डायरेक्टली केसीएल लगा सकता हूं और बोल सकता हूं कि यहाँ पे कितना करंट फ्लो होगा 1 एम्पियर। तो I3 आ गया मेरा 1 एम्पियर। ठीक है, तो ये तो था मेरा वोल्टेज किससे, करंट डिवीजन रूल से, कि मैंने ये निकाला। एक और मेथड है कि अब आप मुझे बताइए कि यहां पे वोल्टेज सोर्स कितना है 30 वोल्ट। 30 वोल्ट यहां पे वोल्टेज है V1। V1 कितना निकाला मैंने 24 वोल्ट। 24 वोल्ट क्या है, 24 वोल्ट ड्रॉप है। ठीक है, 24 वोल्ट ड्रॉप है, मतलब कि क्या कि यहां पे इस पॉइंट पे वोल्टेज कितना हो रहा होगा, इस पॉइंट पे वोल्टेज आ रहा होगा 30 माइनस 24, मतलब कि कितना 6 वोल्ट। ठीक है, सही लिखा हूं मैं, 6 वोल्ट 30 माइनस 24, 30 वोल्टेज था, ड्रॉप हुआ कितना रेसिस्टर्स के अक्रॉस 24 वोल्ट का, बचा कितना 6 वोल्ट। 6 वोल्ट अगर इधर आया तो 6 और ये दोनों अब पैरेलल, तो दोनों के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, सेम वोल्टेज होगा। तो पैरेलल में सेम वोल्टेज है, तो 6/3 2 एम्पियर, 6/6 1 एम्पियर। ठीक है, ओम्स लॉ लगा दिया मैंने, 6/3 2 एम्पियर, 6/6 1 एम्पियर। राइट, तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। और देखा जाए तो नोडल मतलब क्या है, नोडल आगे पढ़ेंगे हम तो उसमें तो यही होता है, ड्रॉप निकालते हैं हम और उस पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड आउट करने की या उस नोड का पोटेंशियल फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। राइट, तो I2 और I3 मिल गया। अब क्या है, कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में कि V2 और V3 क्या हुआ, V2 हो गया 3 into 2 दैट इज 6 वोल्ट एंड V3 हो गया V3 किसके इक्वल आया 6 वोल्ट के। ठीक है, तो यहां से तो हमको V2 और V3 भी डायरेक्टली कितना पता चल रहा था, 6 वोल्ट पता चल जा रहा था। ठीक है, तो यहां पे ये क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तीनों अभी तक बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे, इजी। राइट, आने वाला क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन भी काफी इजी है। अगर आपने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया तो जल्दी से अटेम्प्ट कर लीजिए, काफी इजी है बहुत। फिफ्थ क्वेश्चन में शायद आपको मजा आया। अच्छा, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, यहां पे इसकी वैल्यू कितनी थी 6 ओम शायद। राइट, V0 की वैल्यू निकालनी है। 30 मिली एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, 30 मिली एम्पियर फ्लो हो रहा है। आप मुझे बताइए 9 किलो ओम में कितना करंट फ्लो होगा और 12 किलो ओम में कितना, इधर कितना करंट आएगा। सपोज मैं I2 मान लूं इसको और इसको I1 मान लूं, तो I1 कितना हुआ, सिंपल सा करंट डिवीजन, I1 इज इक्वल टू कितना, इसमें दो रेजिस्टेंस अलग हैं पर फिर भी इक्विवेलेंट, इस पाथ में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम लेंगे तो कितना आएगा 18 किलो ओम अपॉन 9 किलो ओम प्लस हाउ मच 18 किलो ओम इंटू 30 मिली एम्पीयर्स। राइट, कितना हुआ 18 बाय दिस गोज 27 किलो ओम एंड किलो ओम हो गया कैंसल और ये हो गया 30 मिली एम्पियर। ठीक है, और कितना हुआ फिर तो I1 आ गया मेरा 10 मिली एम्पियर्स। ठीक है, तो यहां पे I1 कितना फ्लो हो रहा है 10 मिली एम्पियर्स, कुछ गड़बड़ है, सॉरी 20 मिली एम्पियर्स, ये 20 मिली एम्पियर्स है और यहां पे कितना हुआ 10 मिली एम्पियर्स का। और ये तो एक्सपेक्टेड था कि जब ज्यादा रेसिस्टेंस वाले वैल्यू पाथ में, यहां पे रेसिस्टेंस ज्यादा था तो कम करंट फ्लो हो रहा होगा। और अब जरूरी नहीं कि आप इस फॉर्मूला को लगाएं, आप खुद ही सोचिए 18 किलो ओम का पाथ है ये। ठीक है, 18 किलो ओम का रेसिस्टेंस है इसमें, इस पाथ में, और इस पाथ में कितना है 9 किलो ओम का। रेशियो क्या है, रेशियो है
1:2, 1:2 रेशियो है। मतलब कि क्या, रेसिस्टेंस की अगर मैं लिखूं इस पाथ में R1 रेसिस्टेंस है, R1:R2 कितना आया, 1:2 आया। ठीक है, तो I1 क्या होता है, रेसिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो उसका करंट भी कितना आएगा, 2:1 में, 2:1 में डिवाइड होगा। तो 30 मिली एम्पियर को ऐसे डिवाइड करो कि इधर 2 टाइम्स ऑफ करंट कितना फ्लो हो, जितना करंट इसमें फ्लो हो रहा होगा उसका 2 टाइम्स इसमें फ्लो हो, बस। तो 10 मिली एम्पियर और 20 मिली एम्पियर में ही हो सकता था। तो इससे भी आप डायरेक्टली वर्बली अपने माइंड में ही कर सकते हैं बिना पेन उठाए सॉल्व, राइट। कि सोचेंगे कि यहाँ पे 9 किलो ओम है, यहाँ पे 18 किलो ओम है, यहाँ पे 9 किलो ओम है, तो डायरेक्टली यहाँ पे आधा 10 मिली एम्पियर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 20 मिली आएगा। यही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है 2:1 फ्लो होने के लिए, करंट फ्लो होने के लिए, राइट। तो V0 20 मिली एम्पियर हमको मिल गया। और अगर हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन में, V0 की वैल्यू पूछी गई थी, तो V0 का निकाल देते हैं भाई, और ये हो जाएगा 9 × 10⁻³ × 20 × 10⁻³ ये हो जाएगा कैंसल आउट, एंड दिस गोस 180, राइट, 20 मिली एम्पियर्स एंड 9 किलो ओम। ठीक है, करेक्ट। तो V0 हमारी वैल्यू आ गई 180 वोल्ट की। ठीक है, 180 वोल्ट। अगर यहाँ पे 180 वोल्ट हो रहा है तो एक बार चेक करेंगे, तो यहाँ पे 18 किलो ओम का रेजिस्टेंस था, 180 डिवाइडेड बाय 180 किलो ओम, 10 मिली एम्पियर आ गया। ठीक है, चेक भी हो गया। अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर, 5th क्वेश्चन। ये आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपका काफी अच्छा कॉन्सेप्ट चेक होगा, जिसमें KCL, वोल्ट, करंट डिवीजन सब कुछ इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से आप ट्राई करने की कोशिश कीजिए 5th क्वेश्चन को। ठीक है, काफी इजी है पर थोड़ा सा ट्रिकी है बस, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दी है। ठीक है, आई होप आपने ट्राई किया होगा। क्या बोल रहे हैं इसमें कि V कितना है, ये वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम, वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, 2 वोल्ट। मतलब कि अगर मैं V को कर दूं क्या, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट वोल्टेज है। जैसे ही मुझे पता चला कि यहाँ पे 2 वोल्ट है, 2 ओम है, यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा होगा भाई, यहाँ पे 1 एम्पियर फ्लो हो रहा होगा, 2/2 दैट इज 1 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे 1 एम्पियर फ्लो हो रहा होगा, मतलब कितना, यहाँ पे भी 1 एम्पियर फ्लो हो रहा होगा, यहाँ पे भी 1 एम्पियर फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए यहाँ पे ड्रॉप कितना हो रहा होगा, वोल्टेज ड्रॉप 1 × 1 दैट इज 1 वोल्ट। वन 1 वोल्ट। ठीक है, और यहां पे 2 वोल्ट है ही, तो यहां से इस नोड और इस नोड में कितना वोल्टेज आ गया, इतना वोल्टेज अगर आप देखें इस रेसिस्टर्स के अक्रॉस, तो कितना दिख रहा है मुझे, ±3 वोल्ट। ठीक है, आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप KVL अप्लाई कीजिए। यहां पे एक्चुअल एक वोल्टेज लीजिए V, ठीक है, -V +1 +2 = 0, तो V कितना हो गया, 3 वोल्ट। ठीक है, पर मैं यहाँ पे देख के डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि यहाँ पे 3 वोल्ट आ रहा है। 3 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, 3 एम्पियर्स। ठीक है, यहाँ पे 3 एम्पियर्स फ्लो हो गया। अगर यहाँ पे 3 एम्पियर्स फ्लो हो गया तो KCL से यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, 4 एम्पियर्स। ठीक है, वहां पे अगर 4 एम्पियर फ्लो हो गया तो आप मुझे बताइए, 4 एम्पियर उधर आ रहा है, I इधर से आ रहा है, तो I की वैल्यू कितनी हुई, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू 4 + 2 दैट इज 6 एम्पियर्स। बस बेसिक KCL लगाना था आपको और ओम्स लॉ लगा के आगे बढ़ना था। ठीक है, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपने अटेम्प्ट करने की कोशिश की होगी। चलते हैं अब हमारे 6th क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने 6th, 7th और 8th क्वेश्चन की ओर। आपको ड्रिल पता है कि आप पॉज करेंगे वीडियो को, खुद से एक बार अटेम्प्ट करेंगे और फिर ही सॉल्यूशन देखेंगे, राइट। तो चलते हैं 6th क्वेश्चन की ओर। VAB पूछ रहा है,
हमेशा की तरह वी ए बी मतलब क्या, वी ए बी मतलब वी ए माइनस वी बी। ए पोटेंशियल पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, इस पॉइंट का पोटेंशियल और बी पॉइंट का पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। मुझे यहाँ पे 60 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स दिया है, तो अगर मैं आउटर सर्किट को देखूं, देखिए ये और ये पॉइंट कॉमन है दोनों सर्किट्स का। कैसे? ये पॉइंट और ये पॉइंट कॉमन है, मतलब कि मैं बोल सकता हूं कि इतना से इतना वोल्टेज 60 वोल्ट यहां पे भी होगा और यहां पे भी 60 वोल्ट होगा, क्योंकि ये दोनों ही सर्किट किसमें है, पैरेलल में है। अगर ये दोनों ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में है और ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है और वो दोनों पाथ पैरेलल में है एक दूसरे के, और अगर पैरेलल में है तो दोनों के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, 60 वोल्ट का। और ठीक है, यहां पे अब 60 वोल्ट है पूरे में, ठीक है, इतना पूरा में 50 और 150 ओम के अक्रॉस ओवरऑल 60 ओम है। मतलब कि मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इसको दो सर्किट्स में डिवाइड कर सकता हूं कि एक सर्किट कुछ इस टाइप का हुआ, $50 ओम एंड 150 ओम, और नेक्स्ट सर्किट किसके हिसाब से हुआ, नेक्स्ट सर्किट हुआ फिर से 60 वोल्ट। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 100 ओम एंड 25 ओम। ठीक है, समझ गए ना। यहां पे ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों के लिए कॉमन है, मतलब कि क्या, ये एक वोल्टेज डिवाइडर, दो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है, दोनों में 60 वोल्ट है और रेसिस्टर्स के दो रेसिस्टर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, तो अब ये पॉइंट जो हुआ, ये क्या आ गया, ए, और ये हो गया बी। ठीक है, अगर मैं बताऊं कि यहां पे VA कितना हो रहा है, VA हो रहा है 60 इंटू 150 अपॉन 150 प्लस 50 दैट इज 200, तो 60 बाय दैट इज 3 इंटू 15 इज इक्वल टू 45 वोल्ट। VA आ गया 45 वोल्ट। ठीक है, अब VB कितना होगा, VB यहां पे फिर से 60 इंटू 100 अपॉन 125। ठीक है, तो कितना हुआ, 5 12 सा, 5 2 सा, एंड देन दिस गोस 5 सा, 4 सा, 48 वोल्ट। ठीक है, VB कितना आ गया, 48 वोल्ट, VA आ गया 45, VB आ गया 48, VAB दैट इज VA माइनस VB कितना आ गया, VAB इज इक्वल टू 45 माइनस 48 इज इक्वल टू -3 वोल्ट। ठीक है, -3 वोल्ट। तो यहां पे हमारा आंसर आ गया। ठीक है, करेक्ट, समझ में आया आपको कि यहां पे एक्चुअल में जो वोल्टेज सोर्स था, ये दोनों के अक्रॉस का ही वोल्टेज था। 50 यहां पे, ऐसे अगर यहां पे 45 ओम, यहां पे 45 वोल्टेज है। ठीक है, इसके अक्रॉस अगर मैं लिखूं आपको समझाने के लिए, तो ये 45 वोल्ट हो रहा है यहां पे, और यहां पे आपका आ रहा होगा 15 वोल्ट। ठीक है, वैसे ही यहां पे भी आपका कितना है, इसके अक्रॉस 48 है। अगर यहां पे 48 है तो यहां पे आपका आ रहा होगा 12। ठीक है, तो यहां पे 12 वोल्ट हो रहा होगा। ये सब को सम करने से 60 आएगा और ये दोनों को भी सम करने से 60 आएगा, इसलिए मैंने दो इक्विवेलेंट सर्किट्स में इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट से, और उसके बाद इंडिविजुअली VA और VB निकाला और VAB आ गया -3 वोल्ट। चलते हैं अब
7th क्वेश्चन की ओर, जो काफी अच्छा है। आपको आई करंट बताना है, ठीक है। तो आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए उसको। राइट, ठीक है। आई, ये जो सर्किट है ना, आप हमेशा ऐसा सर्किट देखे होंगे। देखिए, अगर मैं इसको और अच्छे से बनाऊं पैरेलल पाथ्स को, ये देखिए, अगर मैं ये पॉइंट को जोड़ दूं, ठीक है। अब यहां पे ये एक नोड है एक्चुअली, राइट। अब इसके दो केसेस हो सकते हैं। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो इसके दो केसेस क्या क्या होंगे। एक केस ये होगा, केस 1 क्या होगा, केस 1 कि इसी पाथ को मैं ऐसे बना दूं, ठीक है। ये हो गया केस 1। नेक्स्ट चलते हैं केस, यहीं पे बना लेता हूं, केस 2, राइट। केस 2 कैसा होगा, ठीक है। इस सर्किट के ये दोनों केसेस पॉसिबल हैं। क्यों पॉसिबल हैं, क्योंकि इस सर्किट में सपोज कि यहां पे अगर 12 एम्पियर फ्लो हो रहा है, यहां पे 12 एम्पियर है, यहां पे भी 12 एम्पियर आ रहा होगा, ठीक है। तो इन दोनों रेसिस्टर्स में 12 एम्पियर डिवाइड हुआ होगा, इन दोनों रेसिस्टर्स में भी 12 एम्पियर डिवाइड हुआ होगा, ठीक है। करंट डिवीजन से पहले देखने को ये मिलता है कि ये 10 है, ये 10 है, मतलब क्या इक्वली डिवाइड हुआ होगा रेसिस्टर्स में करंट, ठीक है। तो इक्वली डिवाइड हुआ होगा, तो मान लीजिए यहाँ पे 12 एम्पियर आ रहा है, यहाँ पे 12 एम्पियर आया, ये 10 ओम का हुआ, ये भी 10 ओम का हुआ, राइट। और फिर क्या था, फिर ये इधर से गया, तो इसको अगर मैं 20 ले लूं, इसको 10 ले लूं, ठीक। तो इधर दोनों में कितना करंट डिवाइड होगा, हाफ हाफ, दैट इज 6 एम्पियर्स, 6 एम्पियर्स, ठीक है। हाफ हाफ डिवाइड हुआ होगा और 6 एम्पियर्स हो गए होंगे। यहां पे 2:1 में डिवाइड हुआ होगा, 12 एम्पियर यहां पे अगर जो करंट फ्लो हो रहा होगा, ये करंट और ये करंट, इस दोनों रेजिस्टेंस को मिला के, ठीक है, यहां पे जो करंट फ्लो होते हुए आया वो दोनों बन गया 12 एम्पियर, ठीक है। तो ऐसा डिवाइड हुआ होगा, ऐसा करंट डिवाइड हुआ होगा, ताकि वो जो रेशियो हो किसका हो, 10 और 20 का रेशियो कितना होता है, 1:2, ठीक है। 1:2 मतलब यहां पे ज्यादा करंट फ्लो हो रहा होगा, यहां पे कम करंट फ्लो हो रहा होगा। सिंपली से अगर मैं बताऊं तो ये 8 एम्पियर हो गया और ये 4 एम्पियर हो गया, ठीक है। यहां पे 4 एम्पियर फ्लो हो गया, यहां पे 8 एम्पियर। अगर आपको समझ नहीं आया तो हम वोल्टेज करंट डिवीजन रूल लगाते हैं, 12 इंटू, मैं इसको I10 बोल देता हूं, करंट थ्रू 10 ओम रेसिस्टर, तो 20 इंटू अपॉन 20 प्लस 10 इंटू 12 इज इक्वल टू हाउ मच, 20/30, दिस गोज 4 2 8 एंड दिस गोज 8 ओम, 8 एम्पियर, ठीक है।
तो वही अगर वहां पे 8 एम्पियर है तो बचा कितना 4 एम्पियर यहाँ पे फ्लो हो रहा होगा। तो ये आप रेशियो से भी कर सकते हैं तुरंत क्विकली, या तो फिर करंट डिवीजन रूल भी लगा सकते हैं। तो I10 यहाँ पे 10 एम्पियर का मेरे को पता चल गया कितना, यहाँ पे 8 एम्पियर फ्लो हो रहा है। अब इसको भी यहाँ पे मार्क करता हूँ 8 एम्पियर, यहाँ पे 4 एम्पियर, यहां से निकलेगा कितना 12 एम्पियर। ठीक है, समझ गए कि यहाँ पे 6 एम्पियर डिवाइड हुआ, यहाँ पे 12 एम्पियर घुसा, यहाँ पे भी 12 एम्पियर, यहाँ से घुसा, यहाँ पे 12 एम्पियर निकला और ऐसे डिवाइड हुआ था। सेम चीज अगर मैं यहाँ पे भी ड्रॉ करूं तो यहाँ पे 6 एम्पियर हुआ, 6 एम्पियर एंड दिस गोस कितना 8 एम्पियर, 4 एम्पियर, राइट, और यहाँ पे भी 12 एम्पियर निकला, यहाँ पे भी 12 एम्पियर निकला। अब अगर मैं वायर को ऐसे एक्सटेंड करता हूं कि यहां पे जो वायर है ये ऐसा, तो होगा क्या, यहां पे भी 12 एम्पियर फ्लो होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि वायर्स को आपको ऐसे एक्सटेंड करता तब यहां पे 12 एम्पियर फ्लो होता। क्यों? क्योंकि 6 + 6 12 हो गया, यहां पे 12 आता, फिर वो 8 और 4 में डिवाइड हो जाता। पर वैसा क्वेश्चन हमारा नहीं है। हमारे में केस 2 बोल रहा है कि यहां पे अभी भी कितना एम्पियर फ्लो हो रहा है, 6 एम्पियर फ्लो हो रहा है, यहां पे भी 6 एम्पियर फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब यहां 10 है, यहां 10 है ओम से, यहां 10 ओम है, और यहां पे भी 10 ओम से, और यहां पे 20 ओम से। और अगर यहां पे 8 एम्पियर्स है, सॉरी ये तो आपका 4 एम्पियर्स था और ये 8 है। ठीक है, 4 एम्पियर्स और यहां पे 8 एम्पियर्स। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका 4 एम्पियर्स और यहां पे 8 एम्पियर्स। ठीक है, कम रेसिस्टेंस में ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है। अब पूछ रहा है आपसे कि यहां पर कितना करंट आ रहा होगा। अगर यहां पे 12 एम्पियर निकल रहा है, इधर से भी 12 एम्पियर निकल रहा है। ठीक है, वही था क्वेश्चन कि यहां पे कितना करंट फ्लो हो रहा होगा। और वो आप देख के ही डायरेक्टली बता सकते हैं कि जब यहां पे 12 एम्पियर आया, यहां पे 6 एम्पियर फ्लो हुआ और यहां पे भी 6 एम्पियर फ्लो हुआ। ठीक है, यहां पे इस नोड पे 6 एम्पियर इधर गया, ठीक है, अंदर गया, 4 एम्पियर बाहर गया, तो यहां पे कितना हुआ 2 एम्पियर्स। ठीक है, 2 एम्पियर्स, राइट। और फिर इधर 6 एम्पियर इधर आया, वो 2 एम्पियर से मर्ज हुआ और फिर कितना निकला 8 एम्पियर बन के उधर गया। ठीक है, तो ये हमारा यहां पे आई का वैल्यू कितना आ जाता है 2 एम्पियर्स। ठीक है, अगर यहां पे डायरेक्शन अपोजिट कर देता, मतलब कि अगर आई की वैल्यू ये दी हुई थी, ऐसी दी हुई होती, तो आई कितना होता -2 एम्पियर। समझ गए कि इसमें आपका जब अगर एक नोड है तो उसको किसी भी तरीके से हम एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर मैं उसको ऐसे एक्सटेंड करता तो 12 एम्पियर फ्लो होता, पर अगर ऐसे एक्सटेंड किया है तो उसमें कितना फ्लो होगा, उसमें फ्लो होगा 2 एम्पियर्स। ठीक है, ये था एक्चुअल क्वेश्चन। तो ये हो गया 2 एम्पियर, 6 एम्पियर इधर से, 6 एम्पियर इधर से, 2 एम्पियर इससे मिलके 8 एम्पियर बन गया, और जब 2 एम्पियर इधर गया, 4 एम्पियर इधर गया, दोनों मिलके फिर से 12 एम्पियर बन गया। ठीक है, राइट। तो 7th क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अब 8th क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो अब यहां पे डायरेक्टली करंट डिवीजन का रूल है। ठीक है, यहां पे 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है, राइट, 2 एम्पियर इधर फ्लो हो रहा है। इस ब्रांच में, इस ब्रांच का ओवरऑल इंपेडेंस कितना हुआ 10 ओम्स। इस ब्रांच का ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हुआ 8 ओम्स। इस ब्रांच का ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हुआ 10 ओम्स। ठीक है,
तो अगर मैं क्या करूं, इसके दो तरीके, या तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दीजिए, जिसे जो मैं जनरल फॉर्मूला दिया था कि स्मॉल आई इज इक्वल टू, अब पर यहां पे एक वो है कि अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको पहले इसको रिडक्शन करना पड़ेगा दो इक्वली में, मतलब दो पैरेलल पाथ होने चाहिए, तभी आप करंट डिवीजन को अच्छे से लगा पाएंगे, ठीक है। नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। कैसे कि यहां पे तीन पाथ, अगर यहां पे वोल्टेज डिवीजन लगाना होता, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में तीन रेसिस्टर्स लगाना होता, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर तीन रेसिस्टर्स होते तो आप डायरेक्टली उनके रेसिस्टेंस वैल्यू के प्रोपोर्शनली डिवाइड करते, पर यहां पे इस 8 ओम में कितना करंट फ्लो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि क्या, यहां पे ये 10 ओम, ठीक है। तो अगर मैं इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कैसे कि मैं इस सर्किट को बना सकता हूं कुछ इस तरीके से, ये 2 एम्पियर हो गया। अब यहां पे ठीक है, कितना हुआ ये 8 ओम्स, और ये कितना हुआ, ये हो गया 10 और 10 पैरेलल में है, 10 और 10 पैरेलल में है, तो वो कितना हो गया 5 ओम। और मुझसे पूछा गया था इस ब्रांच का करंट आई कितना होगा, ठीक है। अब ये सर्किट काफी ज्यादा इजी हो गया है, तो आप कैसे करेंगे, आई इज इक्वल टू 2 इंटू 5 अपॉन 8 प्लस 5 दैट इज 10 बाय 13 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चेक कर लीजिएगा एक बार, आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो यहां पे हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इतने क्वेश्चंस काफी है आपके करंट डिवीजन और वोल्टेज डिवीजन के लिए, राइट। तो आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, काफी अच्छे क्वेश्चंस थे, बेसिक क्वेश्चंस थे। और बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने से क्या होता है कि थोड़े से भी अगर आप इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपको एक डर निकल जाता है कि इस फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करते हैं, और अगर थोड़ा भी घुमा फिरा के करता है, जैसे इस क्वेश्चन में था, इस क्वेश्चन में क्या था, तो उसको आपको कैसे टैकल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करंट डिवीजन और वोल्टेज डिवीजन वाला रूल का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि होगा हमारा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, ठीक है। वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।